आज वहां पर इमरान खान ने भी कदम रखा है सक्खर में। इमरान जिस शहर में कदम रखता है, मैंने ये देखा है पिछले चंद दिनों से उस शहर में एक जश्न का समा होता है। इमरान खान के आमद के लिए जो है वो सिंध के लोग तो पहले ही बेकरार थे, वहीं सिंध गवर्नमेंट भी बेकरार थी कि आखिर इमरान खान सिंध में आके क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले वो सैलाब मुतासरा एक रिलीफ कैंप में पहुंचे, वहां वो आके लोगों में घुल मिल गए, उनके साथ बैठे, उन्हें अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया। आप यकीन कीजिए कि इतने लोग थे कि हम आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। आज वहां पर इमरान खान ने भी कदम रखा है सक्खर में, और इमरान जिस शहर में कदम रखता है, मैंने ये देखा है पिछले चंद दिनों से उस शहर में एक जश्न का समा होता है। बच्चे बूढ़े लोग निकल आते हैं बाहर, और इतने सर हैं, इतने लोग हैं कि उनकी गिनती मुश्किल हो जाती है। क्या आपको मनाजर नजर आए वहां पर? क्योंकि हमने तो ये देखा कि वो अपने हाथों से खाना डालकर लोगों को दे रहे थे, भले उनकी तादाद कम थी, लेकिन वो जो एक पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के मजलूम लोगों की मोहब्बत का जो जज्बा, उनकी खिदमत का जो जज्बा था, वो हमें खान साहब के चेहरे पर नजर आ रहा था। इमरान खान के आमद के लिए जो है वो सिंध के लोग तो पहले ही बेकरार थे, इनके कारकुनान बेकरार थे, वहीं सिंध गवर्नमेंट भी बेकरार थी कि आखिर इमरान खान सिंध में आके क्या करना चाहते हैं। इमरान खान जब यहाँ सक्खर पहुँचे तो सबसे पहले वो सैलाब मुतासरा एक रिलीफ कैंप में पहुँचे, वहाँ वो आके लोगों में घुल मिल गए, उनके साथ बैठे, उन्हें अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया। उसके बाद वो सबसे पूछते रहे क्या हुआ, आपका नुकसान किस इलाके में हुआ, क्या हुआ, और तशवीश का इजहार भी करते रहे। इमरान इस्माइल से जो है डिस्कस भी करते रहे। दूसरे लोग जो मुबीन जतोई हैं सेक्रेटरी पीटीआई सिंध के, उनसे भी डिस्कस करते रहे। उसके बाद वो ख़वातीन में गए। हालांकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान सिंधी ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन ये कि उन ख़वातीन ने सिंधी में ही अपनी रुदात जो है वो उनको सुनाई, और वो सुनकर फिर पूछते रहे, और उसके बाद उनके सरों पर हाथ रखते रहे। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बीबी आप याद रखें कि आपको ये हुकूमत अकेला छोड़ सकती है, लेकिन इमरान खान और इमरान खान की पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप मेरे मुल्क के अवाम हैं, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मुझे अंदाज़ा हुआ है यहाँ ब्रीफिंग में कि सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है, इसलिए मैं सिंध वालों की मदद करूँगा और फ्रंट फुट पे आके करूँगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंसाफ फ्लड रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान किया। इमरान खान ने जो है वो तमाम ख़वातीन से बात की, कुछ हिदायत अपनी टीम को दी। उसके बाद वो पार्टी के एक कन्वेंशन में गए जहां पर तमाम ओहदेदारान कारकुनान थे, लेकिन वो एक जलसा आम में तब्दील हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए इमरान खान का सुनकर के इस पूरा इलाका ब्लॉक हो गया। आप यकीन कीजिए कि इतने लोग थे कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैं कप्तान हूँ और आप मेरी टीम है, आज के बाद जो है सिंध में आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये जो सिंध हुकूमत का टोला है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम भी लिया, उन्होंने कहा इसको भगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ कदम रख दिया है। उन्होंने 1 अरब रुपए की इमदाद का, राशन की इमदाद का और रिलीफ फंड की इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा हमने फंड रेजिंग जो की है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुतासिर हुए हैं लोग उनको देंगे, यहाँ पर 1 अरब रुपए का साजो सामान देंगे, मैकेनिज़्म बनाया है, मेरी टीमें जाएंगी, हर उस मुतासरा घर में पहुँचाएंगी। लोगों को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को गाड़ियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के घर में जाके उनको मुतासरीन की जो है मदद करेंगे। और उन्होंने मुतासरीन को कहा आप बिल्कुल न घबराएं, इमरान खान आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, मेरी टीम आपके साथ है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। मैं अब सिंध वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।